विनोद जी, साबित हो सकता है सरकार के लिए, मतलब जहां तक विपक्ष सोच पा रहा है, क्योंकि हम लगातार ट्विटर हैंडल्स पर देख रहे हैं, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे भी वो महिला आरक्षण वाला मामला, उसे कहीं ना कहीं अपनी श्रेय लेने की एक कोशिश कि साहब हम लेकर आए थे, वो ये बात फिर उससे आगे बढ़ जाएगी। विनोद जी, देखिए, दो चीजें हैं मुझे लगता है जी। महिला आरक्षण बिल जो है अगर आएगा, अगर सरकार लाएगी तो निश्चित रूप से वो वैसा प्रारूप नहीं होगा जो 2010 में जो कांग्रेस के जब राज्यसभा में पारित हुआ था। सही, क्योंकि उसमें कोटा विद इन कोटा जरूर होगा, और कोटा विद इन कोटा अगर होगा तो जाहिर है जो ओबीसी है, जो दलित जो है वर्ग है, उनको एक मौका मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिलेगा कहने का कि देखिए हम जो है दलितों के लिए और ओबीसी के लिए कितने फिक्रमंद हैं। तो यह निश्चित रूप से एक सामाजिक मैसेज जो है सरकार दे सकेगी। अब इसमें चूंकि कोटा विद इन कोटा भी अगर आ गया तो ये तो बिल सर्वसम्मत से दोनों सदनों में पास हो जाएगा। कांग्रेस तो साथ देगी, कांग्रेस के पास कोई आधार नहीं होगा इसको रोकने का, और जो दल अभी तक विरोध करते रहे हैं लोकसभा में, खासकर समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, वो भी इसका समर्थन करेंगे कि यही उनकी बुनियादी मांग है। उनके पास कोई विरोध का मुद्दा ही नहीं है। जिसकी चर्चा आप नहीं कर रहे हैं वो है शायद जो वो है रोहिणी कमीशन का मुद्दा। रोहिणी कमीशन को लेकर भी बात हो रही है कि जो पिछड़े, उसमें भी कोटा विद इन कोटा है, जो पिछड़ी जातियों के आरक्षण की बात है, तो वो भी अगर सरकार हो सकता है, क्योंकि 8 जो है, जो पहले 4 थे अब उनकी संख्या बढ़ के 8 हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक गेम चेंजर हो सकता है अगर सरकार उसको लाती है। तो मुझे लगता है ये दोनों बड़े गंभीर मुद्दे और ऐतिहासिक विषय हैं जिनको सरकार ला सकती है अगर इस विशेष सत्र में उसको कुछ विशेष करना है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो मतलब अब कुछ तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है जल्दी से अखिलेश जी के पास चलते हैं। अखिलेश जी, वो जो इंडिया गठबंधन के लिए नाम रोहिणी कमीशन के लिए तो सरकार ने प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और जो विश्वकर्मा योजना है ना, वो पार्ट ऑफ रोहिणी कमीशन है, तो उसको लाना तो मतलब वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन गेम चेंजर जरूर है। जो विनोद जी बात कर रहे हैं वो गेम चेंजर है, लेकिन कोटा विद इन कोटा आ गया है, और वो जातियां जो ओबीसी में फायदा नहीं उठा पा रही थी उनको फायदा होगा 936 जातियों का, और उसका एक बड़ा हिस्सा विश्वकर्मा योजना में कर दिया। जब 18 कामगार जो है जिनको लाभान्वित करने के लिए 13,000 करोड़ कर दिए, तो वो तो सरकार ने एक मैसेजिंग कर ही दी है उसमें। तो सर सीधा फिर इससे घेराबंदी तो विपक्ष की होती हुई नजर आ रही है ना, क्योंकि इंडिया गठबंधन नाम से पहले अखिलेश यादव की तरफ से पीडीए सुझाया जा रहा था कि साहब आप अपने जो अलायंस है उसका नाम हम लोग पिछड़ा, दलित, आदिवासी रख लेते हैं। और यहां पर अगर महिला आरक्षण वाला मामला जो है उसको लेकर भी अब ये कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस वाला बिल नहीं होगा, जिसको कांग्रेस भुनाने के चक्कर में है कि साहब ये पहल तो हमने की थी। यहां बात उससे आगे की है, यहां महिला आरक्षण में भी आगे आरक्षण देने की सरकार की तैयारी। तो मतलब ये तो फिर घेराबंदी सीधे, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो काम पूरा करेगी मोदी सरकार। मैसेजिंग ये जाएगी अखिलेश जी। अब आप लोग पार्लियामेंट में बिल आने वाला है, कैबिनेट बैठने वाली है और सूत्रों पे बहस हो रहा है। अगर इस तरह के जनहित के बिल आते हैं तो उसकी पहले से चर्चाएं शुरू होती थी, लोगों से ओपिनियन आते थे, तमाम तरह की नई बातें, जानकारियां मिलती थी, सुझाव आते रहते थे। लेकिन वो परंपरा, लोकतांत्रिक परंपरा इस सरकार ने समाप्त कर रखी है। तो सूत्रों के आधार पे और बड़े ही आश्चर्यजनक चीज़ों की अपेक्षा पे बहस होती रह रही है। जब लाएंगे तो उसके जब कोई मजमून आएगा तो बहस करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने वन इलेक्शन वन नेशन पे भी 8 दिन तक खूब बहस करने का प्रयास किया। जब मजमून मांगा गया तो दाएं बाएं हर कोई झांकता था, अब उस पर जिक्र तक नहीं करते हैं, नाम तक नहीं लेते हैं। जो सरकार महिलाओं के प्रति जरा सा भी आदर न रखती हो, चाहे मणिपुर हो चाहे दिल्ली हो, बिल लाने दीजिए ना, देखा जाएगा क्या करना है। यहाँ बात हुई रोने धोने की, सबको पता है कौन रोता है कौन धोता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बात हुई बड़े लोकप्रिय, बड़े पॉपुलर हैं भैया। आप 5-10 देशों का वो पॉपुलरिटी रेट प्रधानमंत्रियों का लगा करके हमारे प्रधानमंत्री का भी लगाए थे 69%। 2 लोगों का आप उसमें भूल गए थे। 92% पॉपुलरिटी रेट है रूस के राष्ट्रपति का, और 99% पॉपुलरिटी रेट है चीन के राष्ट्रपति का। समझ लीजिए पॉपुलरिटी रेट किस हिसाब से बनती है और कहाँ पे बढ़ ज्यादा होती है। इसमें अब ज्यादा व्याख्यान करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा,
ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।